ये कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते बच्चे के होने वाले पिता बच्चे के होने वाली मां के हाथ में अपना दाहिना हाथ स्पर्श करें। माफ कीजिएगा पंडित जी। लीला, इधर आओ। मैंने अग्नि को साक्षी मान के लीला के साथ शादी की है। मैं कभी किसी और औरत का हाथ नहीं थाम सकता। प्रेम लीला एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हम दोनों साथ में इस पूजा में शामिल होंगे। सच में धन्य है तू रुद्राक्षी, जो तुझे प्रेम जैसा बेटा मिला है। पंडित जी, प्रेम जैसा कहे वैसे ही हवन कीजिए। ओम जजांग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुतस तथा वैति दूरंगमम्। अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, पूजा संपन्न हुई। लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। ईश्वर की कृपा से होने वाले बच्चे पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। लेकिन अब लीला को संकट से कौन बचाएगा? पंडित जी, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद। कल्याणमस्तु। बहुरानी जी, कहाँ दे दिए? लीला, तू कहीं जा रही है? नहीं माई, हम नहीं, ऐश्वर्या जा रही है। क्या? कहाँ और क्यों? वो प्रेम के मुकुटपुर वाली हवेली में रहेगी। पर आप चिंता मत कीजिए, हमने सारे इंतजाम कर दिए हैं। फिर वही राग शुरू कर दिया तूने लीला। हमने कितनी बार कहा है, जब तक ऐश्वर्या का बच्चा पैदा नहीं हो जाता वो यहीं रहेगी। हम मानते हैं कि तू प्रेम की पत्नी है और इस घर की बहू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इतना बड़ा फैसला खुद से ले ले। माँ, ये फैसला सिर्फ लीला का नहीं, हम दोनों का। क्या? प्रेम
ऐश्वर्या वहाँ अकेले कैसे संभालेगी? वहाँ हर चीज का इंतजाम कर दिया है मैंने। हाउस हेल्प से लेकर खाने पीने तक हर चीज का अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। इनफैक्ट हर हफ्ते हम दोनों भी मिलने आया करेंगे ऐश्वर्या से। अब नौकरों के हाथ में हम अपने होने वाले पोता या पोते को तो नहीं छोड़ेंगे। ऐश्वर्या कहीं नहीं जाएगी। रुद्राक्षी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों ने कहा है ना कि सारा इंतजाम कर दिया है उन्होंने, तो फिर इतना क्यों घबरा रही है? और वैसे भी प्रेम उस बच्चे का बाप है ना, तो इसने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया होगा। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ये कब चली गई? कपड़े बदलने गई होगी। सुना तुमने? ये तो ऐश्वर्या के कमरे से आवाज आ रही है। प्रेम, डॉक्टर को बुलाओ। मैं भी कॉल करता हूँ। डॉक्टर साहब, सुबह से तो ये ठीक थी, अचानक से इसे क्या हो गया? इनके बॉडी में ना खून की मात्रा बहुत कम हो गई है। एनीमिया की वजह से प्रेगनेंसी में ऐसे चक्कर आना वगैरह कॉमन है। आज आप जब गिरे थे तभी आपने कुछ भारी सामान उठाया था? मुझे यहाँ से शिफ्ट होना था, बाकी सारा सामान तो लीला ले गई थी। बस मेरे बैग्स रह गए थे, वो उठाने गई तो अचानक से चक्कर आ गए। ऐसी हालत में आप इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिए। किसी दिन अगर चक्कर आने की वजह से पेट के बल गिर गई तो माँ और बच्ची दोनों को तकलीफ हो सकती है और दोनों को खतरा हो सकता है। अब से हम पूरा ध्यान रखेंगे। अभी तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इनको टाइम पे दे देना। लीजिए। और इसमें जो एक दवाई है वो पीले रंग की होगी, उसको आपको रात को इनको सोने से पहले देना है, भूलना मत। अपना ध्यान रखिए। यहाँ हम सब के होते हुए भी इतना बड़ा हादसा हो गया और तू इसे हम सबसे दूर भेज रही थी। सोच, अगर वो वहाँ अकेली होती और उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता तो? माई, हम जानते थे कि इसे खून की कमी है, लेकिन हमें नहीं पता था कि खून की कमी होने से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। देख लीना, ऐश्वर्या के साथ तेरा क्या अतीत है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके कोख में हमारे परिवार का वंश और प्रेम का भविष्य पल रहा है। और इसीलिए इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे ही नहीं, तेरी भी है। आज के बाद इसके यहां से जाने की बात कोई नहीं करेगा। जब तक इसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, ये यहीं रहेगी। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।